वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू लेसन गाइज. माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन. गाइज, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 51 डेली यूज सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस जो आप रोज यूज करते हैं लेकिन ट्रांसलेट करने में यानी कि उनका अनुवाद करने में आपको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज़ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं की जा सकती ऑफ कोर्स. तो गाइज, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आप ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी पहुँचाएंगे, क्योंकि आज मैं आपकी इसी वीडियो में प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ. इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा. वीडियो के एंड में आपके लिए होमवर्क भी है. तो गाइज, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका. तो पहला सेंटेंस जो कि बहुत ही खास है, मेरे दिल के करीब भी है, वो है मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा देश है. इसे ट्रांसलेट करेंगे आप, आई वैल्यू माई कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स. आप एल्स लगाएं या फिर न लगाएं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं. आप ये भी बोल सकते हैं आई वैल्यू माई कंट्री अबव एवरीथिंग. तो गाइज, ये सेंटेंस जो है ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये लाइन ही बहुत खास है. तो इसकी ट्रांसलेशन आपने सीख ली. अगर आप कहना चाह रहे हो कि मेरे लिए भी मेरा देश सबसे ऊपर है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं मेरे लिए भी, तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बोलना है सो डू आई, क्योंकि वहां था आई वैल्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे. आप बोलेंगे सो डू आई. राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज. ये सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, सो डू आई, जिससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपके लिए मायने रखता है. आगे बढ़ते हैं, मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा परिवार है. सेम सेंटेंस वैसे ही ट्रांसलेट किया जाएगा. इसको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अभी के अभी हो जाए. तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा परिवार है, इसकी इंग्लिश. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम आपके हैं कौन, फेमस मूवी. तो यहाँ पर पॉपुलर मूवी कह ले. यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन इसे ट्रांसलेट करेंगे हु आर वी टू यू, यानी कि आप यहाँ पर टू का यूज कर लेंगे. ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे वी क्यों यूज किया. तो गाइज, भले ही उस मूवी में एक इंसान की बात की गई थी, लेकिन अगर कहीं हम लिखा हुआ है तो आप उसे ट्रांसलेट करते हैं वी से. कई लोग मैं को हम बोलते हैं, इसलिए वहां पर हम हैं. तो इस सेंटेंस को वी से ट्रांसलेट किया. अगर मैं बोलती मैं आपकी हूं कौन, ठीक है, या फिर मैं आपकी क्या लगती हूं, दोनों ही सेंस तो एक ही दे रहे हैं. तो यहां पर वो सेंटेंस बनेगा हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू. तो ऐसे ही मैं आपको देती हूँ काम, अब आपको बोलना है वह आपका कौन है या फिर वह आपका कौन लगता है. तो इसे ट्रांसलेट करके आपको लिखना है जल्दी कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकते हो, कैन यू लेट मी लिव पीसफुली. जब भी कुछ काम करने देने की बात होती है तब हम लेट का यूज करते हैं. तो मैंने कहा कैन यू लेट मी लिव पीसफुली. अब आगे सेंटेंस है इसी का नेगेटिव, क्या तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते हो. इसे आपको ट्रांसलेट करना है, जल्दी से इसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए. वीडियो को पॉज करते जाइए, फिर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए. वह मेरा करीबी दोस्त है, ही इज माई क्लोज फ्रेंड. यहाँ पर इसको मैंने बोला क्लोज स के साथ, ज का साउंड नहीं आया. तो जब आप कोई चीज़ बंद करते हैं एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं क्लोज, तब आप क्लोज बोलेंगे. लेकिन जब करीबी, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, करीबी की बात कर रहे हैं, तब इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्लोज. ठीक है, चलिए. मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, कदमों की आवाज़ उसे बोलते हैं फुटफॉल्स. एक कदम की आवाज़ बोले तो फुटफॉल बोलेंगे. आई हर्ड फुटफॉल्स, जैसे फुटप्रिंट्स होते हैं वैसे फुटफॉल्स. मेरा पैर दर्द हो रहा था या फिर मेरे पैर में दर्द था, ये बोलना है आपको. तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ पेन इन माई लेग, ये ठीक है. लेकिन अगर आप बोलते हैं माई लेग वॉज पेनिंग, तो ये गलत है. जब भी दर्द की बात करें आप, तो पेन एज अ वर्ब यूज नहीं होता, वहां पे आप पेनिंग नहीं बोल सकते हैं. तो अगर इस तरीके से बनाना है तो आप एकिंग यूज कीजिए, माई लेग वॉज एकिंग, ये ठीक है और ये गलत है. या फिर आई हैड अ पेन, पेन को नाउन की तरह यूज करें. तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे. तो एक आपके लिए सेंटेंस, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसे कैसे बनाएंगे. वो पास था, एक तो ये प्रेजेंट है, और किस तरीके से इसे बनाएंगे आपने देख लिया. तो इसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए. उसने मुझे कभी रोने नहीं दिया, ही नेवर लेट मी क्राई, ही नेवर लेट मी क्राई. ये सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि ही के साथ यहाँ एस क्यों नहीं आया, ये आ रहा होगा. लेकिन ध्यान दीजिए, रोने नहीं दिया पास्ट इंडेफिनिट में बना है, इसलिए ही नेवर लेट. यहाँ लेट की सेकेंड फॉर्म है, लेट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लेट ही होती है. तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ लेट यूज हुआ है. अब लेट से देखते हैं वो क्या होगा, प्रेजेंट में बनेगा. वह मुझे कभी रोने नहीं देता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही नेवर लेट्स मी क्राई.
क्लियर? कोई मुझे पढ़ने नहीं देता, nobody lets me study। अब आप ध्यान दें कि यहाँ भी लेट्स आया तो जो ये nobody, anybody, everybody, ये जितने भी होते हैं ये सभी सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए लेट्स। वह जल्दी उठता है, इस बात को आप बोल सकते हैं he wakes up early। ठीक है, जल्दी उठता है या जागता है, he wakes up early। इसी बात को यानी कि जो जल्दी उठता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में अर्ली बर्ड या फिर अर्ली राइजर। तो आप इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं ही इज एन अर्ली बर्ड या फिर ही इज एन अर्ली राइजर। अब बात करते हैं वह देर से उठता है, तो कोई देर से उठे तो ये बोल सकते हैं ही वेक्स अप लेट, सिंपल, या फिर ही इज अ लेट राइजर। लेट बर्ड जैसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, दो तरीके से बनेगा। मेरे जूते फटे पुराने हैं, फटे पुराने बहुत ही खराब हो चुकी हो अगर कोई चीज़ तो आप यूज़ करें worn out का। माई शूज़ आर worn out। तो जब कोई चीज़ फटी पुरानी है तो आपने इस तरीके से worn out यूज़ किया। कोई इंसान जब बहुत ज़्यादा थक जाए तो भी हम worn out यूज़ करते हैं। मैं पूरी तरह थक कर चूर हो गया हूँ, आई एम एब्सोल्यूटली worn out। आई एम एब्सोल्यूटली एग्जॉस्टेड, तो पूरी तरह थका हुआ, वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, उसकी जगह वर्न आउट। मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ये सेंटेंस लेने का ये मतलब है कि वाटर को हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं जब हम पौधों में पानी डालते हैं। तो तुम मुझे बिल्कुल मेरे जैसी लगती हो, मेरे जैसी लगती हो, सो यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी, यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। एक और सेंटेंस, तुम बिल्कुल मेरे भाई के जैसे हो या मेरे भाई के जैसे लगते हो, यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर। तो हम लाइक की हेल्प से ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तुम अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकते हो, तो चौंकाने के लिए यहाँ पर अस्टाउंड, यू कैन अस्टाउंड एवरीवन विद योर टैलेंट। ठीक है, चलिए, मैंने खाना खा लिया है, ये सेंटेंस आप रोज बोलते हैं। अब आपके पास तीन तरीके हैं बोलने के लिए, आई हैव eaten the food, or I have taken the food, or I have had the food। तो have के साथ बना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बनाया है, तो सब में थर्ड फॉर्म यूज हुई है। have मीन्स भी खाना, उसकी थर्ड फॉर्म had, take मीन्स भी हम यूज कर लेते हैं take को भी खाने के लिए, और eat को भी, तो तीनों ही खाने के लिए यूज होते हैं। वो पिक्चर ब्लूटूथ से भेज दो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे send that picture via Bluetooth। ठीक है, यहाँ पर from का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम via का यूज करेंगे। मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा, कन्वे माई अपॉलॉजीज। तो यहाँ पर हमने कन्वे का यूज़ किया, स्पेशली आप तब यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया, आप नहीं जा सकते, तो जो जा रहा है उससे आप बोल देते हैं कि मैं तो नहीं आ पाया, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा, कन्वे माई अपॉलॉजीज। कल ओले पड़े थे, इट हेल्ड यस्टरडे। तो हेल मीन्स ओले पड़ना, कल थे इसलिए हेल्ड। आज ओले पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इट्स गोइंग टू हेल टुडे, या फिर इट विल हेल टुडे। नेक्स्ट, परसों फिर ओले पड़ेंगे, इट विल हेल अगेन डे आफ्टर टुमारो। परसों के लिए डे आफ्टर टुमारो। मुझे ये 100 रुपए का पड़ा, इट कॉस्ट मी ₹100। अब आप सोचेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो कॉस्ट की सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं आए, तो कॉस्ट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म कॉस्ट ही होती है अगर इस सेंस में इसे यूज़ किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं, मीरा अगले हफ्ते छुट्टी पर है, मीरा इज़ ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, मीरा इज़ ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक। आपको कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, हाउ मेनी डेज हॉलीडे डू यू गेट। किसी से पूछना हो आप पूछिए हाउ मेनी डेज हॉलीडे डू यू गेट। अब आप सोचेंगे यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी के बाद एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो और प्लूरल में ऑलरेडी एस लगा हुआ है एन में, तब हम लास्ट में यानी कि अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते। अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, या फिर नाउ को पहले ले आएंगे, बोलेंगे नाउ इट्स योर टर्न। 4 दिन हो गए हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप बोलते हैं 4 दिन हो गए हैं तो आप बोलेंगे इट हैज़ बीन 4 डेज। साथ में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके तो आप बोलेंगे इट्स बीन 4 डेज। 4 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 4 डेज, पास्ट के लिए हैड बीन। ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो। ऐसा सोचना मत, डोंट थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो। क्लियर? भूल जाओ, फॉरगेट इट। नियमों का पालन करो, ओबे द रूल्स। नियमों का पालन करने के लिए ओबे द रूल्स। तुम्हें नियमों को मानना चाहिए, तुम्हें नियमों को मानना होगा, you'll have to abide by the rules। तो यहाँ पे नियमों को मानने के लिए हमने यूज़ किया abide by का। क्या तुम्हारे पास कुछ था,
डिड यू हैव एनीथिंग, तो जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कुछ के लिए इंग्लिश लिखते हैं तो एनीथिंग लिखते हैं, और जब इसी को पॉजिटिव में यूज़ करें हमारे पास कुछ था तब हम समथिंग यूज़ करते हैं, वी हैड समथिंग। यूजुअली, हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ बट यूजुअली यही रूल लागू होता है। हमारे पास कुछ है तो अब हम यहाँ पर हैव यूज़ कर लेंगे, वी हैव समथिंग। जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हेस्टी ऐसे बोल सकते हैं आप, या फिर डोंट मेक हेस्ट। ऐसा जानबूझकर किया गया, पैसिव का सेंटेंस इट वॉज डन, पैसिव में इस तरीके से बनता है, इट वॉज डन ऑन पर्पज, जानबूझकर ऑन पर्पज। मैंने तुम्हें ये जानबूझकर नहीं कहा, आई डिडंट से दैट टू यू ऑन पर्पज। आगे बढ़ते हैं, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, ही इज वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है मतलब वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो पहले आप सेंस को समझें फिर ट्रांसलेट करें। ही इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, वही बात आ गई, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। तुम किस शहर में हो, विच सिटी आर यू इन, विच सिटी आर यू इन। ठीक है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, वॉट डू यू नॉट हैव, वॉट डू यू नॉट हैव। जब भी इस तरीके से सेंटेंस बनाना हो, मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। आगे बढ़ते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मीरा क्लास में अकेली थी, मीरा वॉज अलोन इन द क्लास। नेक्स्ट, हम दाईं ओर खड़े थे, अब दाईं ओर के लिए क्या बोलेंगे हम, वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट, ऑन के साथ इसे बनाएंगे, वी वर स्टैंडिंग द राइट नहीं, वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट। आगे, वे बाईं ओर खड़े थे, क्या हो जाएगा, दे वर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। तो अब है आपके सामने होमवर्क। तो गाइज, वह आधे घंटे से पत्र लिख रहा है, ये सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन भी मैंने लिखा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आपको क्या करना है, आपको इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया कि जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इसे ट्रांसलेट करना है, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में ये 3 सेंटेंसेस लिख के बताने हैं। तो गाइज, इस तरीके से आपको होमवर्क मिलता है और आप ज़रूर करेंगे, मैं जानती हूँ। वीडियो पूरी होती है, अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो ज़रूर से कर लें। उसमें आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हों और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिले। वीडियो पसंद आई हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत मजबूत कर सकते हैं। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।